नमस्कार। आजकल भारत पर लगाए अमेरिकी टैरिफ की बहुत चर्चा है। इस टैरिफ का कारण अमेरिका भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को बताता है, जो कि हास्यास्पद है। यदि यही कारण होता तो यह काम जो बाइडेन बहुत पहले ही कर चुके होते। अतः स्पष्ट है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति यदि ट्रंप को होती तो वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही इस कार्य को कर लेते। अतः ट्रंप को कोई आपत्ति है ऐसा नहीं लगता। तो फिर क्या कारण है इसका? भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह भारत की सरकार को अस्थिर कर अपनी पसंद की सरकार लाना अमेरिका की प्राथमिकता में है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक व ऑपरेशन सिंदूर में सीमित मात्रा में लक्ष्यों का संज्ञान किया, परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो भारत के प्रत्युत्तर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका की बौखलाहट भी दुनिया ने देखी। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बहुत प्रतीक्षा के बाद इतना ही उत्तर मिला कि हम पाकिस्तान की हरकत का जवाब दे रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की युद्ध की विराम की मांग करना, भारत का उसको स्वीकार करना, लेकिन ये भी कहना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यही अमेरिका की बौखलाहट का कारण है। अब जो समाचार कई सूत्रों से आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कैराना हिल्स में अमेरिका का परमाणु अड्डा है। 1974 के भारत के परमाणु परीक्षण के बाद भारत को डराने के लिए अमेरिका ने ही पाकिस्तान में धमाका करवाया। पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कैराना हिल्स पर हमला अमेरिका पर हमला है। अब पलटवार की बारी अमेरिका की है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में केवल 2-3 देशों को छोड़कर पूरी दुनिया को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट कर लिया, साथ में अपनी सामरिक व रक्षात्मक शक्ति को मजबूत किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रणनीतिक व तकनीकी योग्यता से भी अमेरिका आश्चर्य में है, तथा दूसरा वह यदि खुलकर सामने आता है तो दक्षिण व मध्य एशिया में उसका प्रभुत्व समाप्त हो सकता है। इन्हीं कारणों से अमेरिका भारत की सामरिक शक्ति को परखने तक दूसरा मार्ग अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत इन बातों को समझ नहीं रहा है। टैरिफ के जवाब में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया है। अन्य देशों से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सामरिक तौर पर भारत, रूस व चीन का गठबंधन तैयार किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका व ब्राजील देशों ने ट्रंप को सीधा जवाब देकर भारत का सहयोग मांगा है। ये सब बातें भारत की मजबूती को दर्शा रही हैं। ट्रंप के कदमों का विरोध न केवल यूरोपीय देश कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी ट्रंप का भारी विरोध हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन अगले 1 से 1.5 वर्ष तक में ये युद्ध भारत की सेना को नहीं, भारत के आम नागरिकों को लड़ना होगा। यदि हमने अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार एक होकर किया तो हम इस युद्ध को जीत ही लेंगे, और इसके बाद संभवतः अमेरिका सामरिक युद्ध के बारे में सोचने की भी हिम्मत ना करे। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।